नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है 22 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस साइंस के ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ में दे दिए जाएंगे और पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद तथा भाग में आता है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों के रूप में निहित हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51A में ये इस निहित हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवालिक श्रेणी कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो आपको बता दें, शिवालिक पहाड़ियाँ या बाह्य हिमालय हिमालय की एक बाहरी पर्वतमाला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर तक चलती हैं। ठीक है, जैसे आपको बता दें, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत के पश्चिम भाग से कौन सी नदी निकलती है? तो आपको बता दें, सिंधु नदी, झेलम नदी, चनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी और आपकी सतलज नदी, ये सारी की सारी नदियां हिमालय के पश्चिम भाग से निकलती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 के बजट में सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र में दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय का बजट इस बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। कोरोना ने सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए केंद्र ने 86,606 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये 2021-22 की तुलना में 16% ज़्यादा है। ठीक है, चलिए और ऑप्शन देख लीजिएगा आप, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसान कौन सा त्यौहार नहीं मनाते हैं? तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, पोंगल, दीपावली, बैसाखी। तो आपको बता दें, किसान कौन सा त्यौहार नहीं मनाते? तो दीपावली किसानों से संबंधित नहीं है। ठीक है, वैसे मनाते हैं लेकिन किसानों से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपावली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ में भारत कब शामिल हुआ था? तो भारत 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ का सदस्य है और 8 जुलाई 1948 से गेट का सदस्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1995। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का किस में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, उसमें बिरंजक चूर्ण था। बिरंजक चूर्ण में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए और आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाक में सिलिया का क्या कार्य होता है? तो वो बता दें, वे श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन आदि जैसी प्रक्रियाओं में भी मदद करते हैं। तो आपको बता दें, इनमें से अगर आपको कोई भी ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शास्त्रीय भाषा में शामिल होने के लिए भाषा को कितनी पुरानी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के जनक कौन हैं? तो आपको बता दें, अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य हैं। उसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवन और ब्रह्मा अलग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, अनुसूची 12 से कुछ संबंधित था लेकिन हमें अच्छी तरह से एनालाइज नहीं हुआ है। तो आपको बता दें, 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। इस अधिनियम ने भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपके स्टूडेंटों से एनालाइज हुए हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ के तौर पर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।